65 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करेगी केंद्र सरकार, पेंशनर्स को होगा फ़ायदा। काफ़ी अच्छी और खुशखबरी लाखों पेंशन भोगियों के लिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत पूरी सेवा में प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय पेंशन, उसके लिए भुगतान राशि और जोखिम का आकलन करने वाले एक्चुअरी की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। इस बदलाव से सभी के लिए पेंशन में कमी होने के आसार हैं। मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह आम जानकारी दी, यानी कि यदि पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला नया लागू कर दिया जाता है तो इससे पेंशनर्स को नुकसान हो सकता है। फिलहाल ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन के निर्धारण के लिए पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीने का औसत वेतन गुना पेंशन योग्य सर्विस डिवाइड बाई 70 फॉर्मूले का उपयोग करता है। सूत्रों के अनुसार ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन के लिए फॉर्मूले को बदलने का प्रस्ताव है। इसमें पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीने के औसत वेतन की जगह पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है, तो इससे पेंशनर्स को नुकसान होने की पूरी संभावना है। प्रस्तावित फॉर्मूले में पेंशन में कमी होने की पूरी संभावना है। ईपीएफओ अगर पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव करता है तो इससे निश्चित रूप से उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालों सहित सभी की मासिक पेंशन का निर्धारण मौजूदा फॉर्मूले के मुकाबले कम होगा। इसे आप एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले का अंतिम 60 महीने का औसत वेतन 80,000 रुपये बैठता है और उसकी मासिक पेंशन योग्य नौकरी 32 साल है। ऐसे में मौजूदा फॉर्मूले के तहत उसकी पेंशन 36,571 रुपये होगी। वहीं जब नए प्रस्तावित फॉर्मूले के अनुसार पूरी पेंशन योग्य नौकरी के दौरान वेतन का औसत लिया जाएगा तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा, क्योंकि नौकरी के शुरुआती दिनों में वेतन यानी कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता कम होता है, इसलिए इसका नुकसान पेंशनर्स को हो सकता है। फॉर्मूले में बदलाव की ज़रूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने बताया कि वास्तव में यह माना जा रहा है कि लंबे समय तक अधिक पेंशन देने से वित्तीय बोझ पड़ेगा। पेंशन कोष में पड़े लगभग 6.89 लाख करोड़ रुपए के कोष से जुड़े हुए हैं, जिसका कि यहाँ पर सरकार को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करने की पूरी उम्मीदें हैं, जिसका कि नुकसान यहाँ पर पेंशनर्स को हो सकता है। हालांकि सरकार ऐसा करने से पहले पूरा विचार विमर्श करेगी, पेंशनर्स के साथ में भी चर्चा की जाएगी कि पेंशन कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उसे बदला जाए या फिर नहीं बदला जाए। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।